वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम दिशा की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, यानी दिशा मैथ की बुक को। दिशा की बुक जो है यानी मैथ की, उसको हम पूरी डिटेल से सॉल्यूशन करा रहे हैं पर क्वेश्चन का। और जो क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो जाता है या फिर एक बार ऐसा हो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हो, फिर हम उसको बता देते हैं कि ये नंबर प्रश्न है, आप उस वीडियो में जाके देखिए और उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, ताकि इस वीडियो के अंदर हमारा टाइम ख़राब ना हो और हमें अगर आता है तो हम वीडियो को रोक कर उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि जो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया है, जिसमें पार्ट 1 में 10% कराए थे, पार्ट 2 में हमने 10% कराए तो 20% हो गए। अभी किस नंबर परसेंट से स्टार्ट करेंगे और आज पार्ट नंबर 3 के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाकर इसमें 10% की बजाय 20 या फिर 22% कराया जाए। कोशिश करूँगा कि जितने रिकॉर्ड हो सकते हैं रिकॉर्ड करूँ। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट को देख सकते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि आपने अगर प्रतिशत की प्रश्नावली हमारी नहीं देखी है, जो कि हमने दिशा की बुक के सभी क्वेश्चन जो 110 क्वेश्चन थे हमने डिटेल से आराम से सॉल्यूशन करा दिए हैं। और इसमें शायद मुश्किल से हमने 7 या 8 क्वेश्चन थे जो छोड़े थे और सभी के सभी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, यानी 100+ क्वेश्चन तो हमने आराम से अपने हाथों से सोल्व करवाए हैं बुक के अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखकर आराम से। तो वो भी अगर आपको प्रतिशत की प्रश्नावली अच्छी लगे, वो देखना हो, तो वो भी हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपका 1 मिनट हमने ख़राब कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, जिस 2-3 बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर हमें PDF दीजिए इसकी, तो जिसको PDF चाहिए, ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक की मैं दे सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि पूरी बुक की मैं PDF बना लूँ, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस भी टॉपिक की आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वो डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जा सकते हो, या फिर आप जो चैनल का नाम है द उमेद फानन ऑफिशियल, इसको पूरे को आप कॉपी कीजिए और उसके बाद टेलीग्राम पर पेस्ट कीजिए। आपको जो चैनल दिखता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत आपको वो PDF फाइल दे दूंगा, जिसका चाहे मुझे 1 मिनट पे बनानी पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न से। और वीडियो को कोशिश करें कि थोड़ा फास्ट करके देखें ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर लगेंगे? ऑप्शन ए 20, 18, 24, 28। खुद से करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो M1 है वो व्यक्तियों की संख्या होती है, D1 होती है वो दिनों की संख्या होती है, जो कि लेफ्ट साइड यानी पहले जो बताया गया उसमें पहली लाइन में जो जिक्र होगा उसका। फिर जो कहेगा कि उस काम को करने में 4 दिन में अगर पूरा करना हो तो कितने लगेंगे, तो उस बात को लिखना हो तो दूसरे के लिए यूज़ करेंगे। ये M1 D1 यानी आदमी के लिए और दिनों के लिए, आदमी के लिए, दिनों के लिए। ये पहले में ये कहता है कि 6 मजदूर हैं 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि M2 यानी कितने मजदूर हैं वो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप 4 का क्या कीजिए, यहाँ ले आइए, आपने 4 यहाँ ले आए, 4 कम 4, 4 चौके 16, 6 चौके 24, यानी M2 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये मिले। ठीक है, एक प्रकार से इसने क्या दे दिया, ये अनुपात दे दिया। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः कितने रुपये मिलेंगे? RTET में आया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि हमें कहा है कि राम है, ठीक है, और श्याम है। ठीक है, इसको क्या है, इसको अगर 11 रुपये मिलते हैं तो इसको 15 रुपये मिलते हैं, तो 11 और 15 है वो एक प्रकार से अनुपात में है, क्योंकि आप आगे कट नहीं सकते। ठीक है, तो 11 और 15 को हम अनुपात मान सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने रुपये मिल रहे हैं उसको, 11 और 15 यानी कितना आ गया, 26। तो इसको 26 इकाई, तो इसको 26 इकाई मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि असल में तो बता रखा है ना 13,226 रुपये मिलते हैं, तो 26 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 13,260 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 13,260 बटे में 26 के बराबर होगा। अब ये पूछ रहा है कि राम और श्याम को कितने मिले, तो ऑप्शन से इतने दूर हैं कि आप सिर्फ राम का निकालिए या फिर श्याम का निकालिए, काम चल जाएगा। हम राम का निकालते हैं, तो राम का निकालने के लिए 11 आएगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इकाई का मान इतना है तो 11 इकाई का मान क्या होगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 13 आता है, 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 13 का पढ़ा आराम से चला जाएगा इसमें। जैसा कि 13 कम 13 और 13 दूनी 26
और 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 13 दूनी 26 आ गया, और इसका करेंगे तो कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है, 51 आ गया, ठीक है। इस हिसाब से क्या है 510 आ गया। 510 को जब क्या है 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 510 है इंटू 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5, 6, 1 और 0 आएगा। आपको पता है कि 51 का जब क्या होता है, जैसे क्या है 51 का जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों संख्या दूर दूर हो जाएगी और ये दोनों संख्याएं जुड़ के बीच में आ जाएगी, ऐसे होता है 11 का मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों संख्याएं थोड़ी दूर हो जाएगी, 5 और 1 दूर हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई है वो बीच में आ जाएगा, तो 561 हो जाएगा। इस प्रकार 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको पता चला कि 5610 आएगा, वो राम को मिलेंगे, और इसके एक ही ऑप्शन से आपका आंसर सही हो जाएगा। 5610 है जो कि ए में है, सी और किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा, ठीक है। इसे आप बोलोगे सर दूसरा और निकाल के दिखाइए, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ये 13,260/26 है, इसके गुणा में 11 किया था, अब की बार इसमें 15 कीजिए, 15 करके अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिए, इसका 7,650 आएगा, जैसा कि ऑप्शन में है भी, ठीक है। और अब बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, XYZ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, XY की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है, ठीक है। X है वो Y की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा, तथा Y Z का 2/3 निवेश करता है। X Y तथा Z की पूंजियों का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, LDC में आया है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाएगा। करने की कोशिश करें खुद से, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या होता है, X Y और Z का रेशियो निकालना होता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें Z से स्टार्ट करनी है, तो हमें लास्ट से स्टार्ट करनी है। देखो Y है वो Z का 2/3 है, यानी Z का 2/3 है। Z मान लीजिए अगर 1 है तो ये इसका 2/3 यानी 2/3 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि X और Y का क्या है, X है वो Y की अपेक्षा 3 गुना अधिक निवेश करता है। इसको क्या है, इसका 3 गुना कीजिए। जब इसका 3 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2:3:1 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे क्या है जो एलसीएम है, उसमें एलसीएम या फिर हर के अंदर क्या है 3 बच गया, ठीक है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 6, 2 और 3 होगा, जैसा कि आपको 6, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहली बात याद रखें, खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा कि पहले तो हमें अनुपात दे रखा है, तो ये x है दे रखा है, यहाँ पे है का मतलब ये वर्तमान अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वर्तमान अनुपात है तो अब क्या है, कोई भी वर्ष जोड़ना पड़ेगा ना, तो इस एक चीज़ का आपको याद रखना है कि इनको क्या कर देना है, जैसे ये x, इसको क्या है x मान लीजिए, ठीक है। इसका x से, दोनों को x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका x और ये 4x आ गया, तो पुत्र की आयु है वो x होगी और पिता की आयु है वो 4x होगी, ठीक है। अब उनकी आयु का गुणनफल कर दीजिए, तो 1 और 4 का आप गुणनफल नहीं कर सकते, आपको x और 4x का कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन रफ कॉपी में करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि ये सन हो गया, ठीक है, और ये फादर हो गया, इसमें क्या है, ये 1:4 है। हम इनको x से गुणा करके इसको एक्चुअल संख्या प्राप्त कर लेंगे, x और 4x ये दोनों की संख्या होगी। अब ये बोलता है कि दोनों का गुणनफल करने पर हमें 196 प्राप्त होता है, तो x × 4x बराबर 196 है, ठीक है। तो x की स्क्वायर आ गई, इधर क्या आ गया, 4 आ गया, इधर 4 आ गया। डिटेल से करा रहा हूँ आपको, एकदम इजी से, आप इसको सीधा भी कर सकते हो दिमाग में जितना आपसे हो पता है। 4 का पहाड़ा आपने बोला, 4 चौके 16 हो गया और 4 × 36 हो गया, और x स्क्वायर है यहाँ पे 49 है, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि 7 हो गया, एक की आयु, जो पुत्र की आयु है वो 7 हो गई, और पिता की आयु है वो कितनी होगी, 7 चौके 28, क्योंकि ये 4x था, तो 7 चौके 28 कितना हो गया, 28 हो गया। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, ये कितना हो गया, 33, ठीक है। अब इसमें 12 और 33 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है, वैसे तो ये अनुपात नहीं है, लेकिन इसका अनुपात निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो 12 और 13 किससे कटेंगे, ये कट जाएंगे 3 से, तो ये 4 आ गया और ये 11 आ गया, 4 और 11 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 और 11 है, ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती होगी। एलडीसी में आया हुआ है 32, 36, 40 और 56। देखिए अनुपात 5:3 है, ठीक है।
अनुपात कितना है, 5:3 है, तो कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, हम मानते हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या हमें दे रखी होती, ठीक है, मानते हैं कि दे रखी होती, तो हम क्या करते कि इन दोनों को जोड़कर जो मान आता है, जैसे 5 और 3 8 है, तो 8 इकाई का मान किसके बराबर होता है, जो संख्या दी हुई रहती, ठीक है। तो 8 इकाई आता, तो जो भी 8 इकाई आता है, चाहे 15 इकाई आए या इन दोनों का जो जोड़ है, जो भी आता है, वो असल में क्या होगा, इसका गुणज होगा, यानी उसके गुणज में ही संख्याएं प्राप्त होगी आपको विद्यार्थियों की टोटल। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, 8 इकाई आया, तो 8 इकाई मतलब 8 का गुणज ही होगा। तो 8 का गुणज ये होता है, लेकिन 8 का गुणज ये नहीं होता है, क्योंकि ये 4 का गुणज है, ये 8 का गुणज है, ये 8 का गुणज है। तो 36 है, वो 8 का गुणज नहीं है। इस प्रकार क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है वो 36 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 और 3 है वो 8 है, और 8 इकाई में ही चलेंगे। 8 इकाई मतलब 8 के गुणज में ही चलेंगे। ठीक है, 8 के गुणज में चलने के कारण 36 इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। 32 होगा, 40 हो सकता है, 56 हो सकता है विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में, लेकिन 36 कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समाप्रत्यय 300 है, यानी एलसीएम उसका 300 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, 90, 75, 60 और 45। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो दो संख्याएं 3:5 में है, इसको संख्याओं में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 3x और 5x होगी। किसी ने संख्या का गुणन करना पड़ेगा हमें, तो हमने x का गुणा कर दिया, तो संख्या क्या होगी, 3x होगी और 5x होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3x और 5x का एलसीएम क्या होगा। तो जो संख्याएं रिपीट हो जाती है उसको क्या है, एक बार लिखते हैं। जैसे 3x है तो 3 गुणा x, और 5x है, उसमें 5 गुणा में x है, तो x 2 बार आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक ही बार लिखेंगे x। ठीक है, और 3 और 5 का एक बार आया, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो 3 गुणा में 5 गुणा में x, यानी 15x। 15x का मान किसके बराबर होगा, लघुत्तम समाप्रत्यय एलसीएम हमें दिया हुआ 300। 15x का मान बराबर होगा 300 के, तो x का मान किसके बराबर होगा, 20 के। x का मान 20 के बराबर हो गया। अब आपको पता है ये 3x था, ये 5x था। छोटी संख्या प्राप्त करनी है, छोटी संख्या क्या है, 3x है, तो 3 × 20 बराबर कितना हो गया, 60। तो ये इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 60। जैसे कि दोबारा मैं आपको बताता हूँ, संख्याएं 3:5 में हैं। ठीक है, 3:5 में हैं, इनको संख्याओं में कन्वर्ट करना है, तो 3x और 5x हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना हो तो आपको पता है कि जो रिपीट हो जाती है उसको एक ही बार निकलें। तो ये रिपीट नहीं हुई है, ये रिपीट हुई है, एक बार रिपीट हो गई और इसका 5 हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 15x हो गया। इसी प्रकार एलसीएम निकलता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3 है, x है और 5 है, इस प्रकार मैं करूँगा इसको। तो आप एक बार क्या 3 का करोगे, एक बार आप x² है तो एक बार x का करोगे, इस प्रकार आप करोगे, x करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा ये। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, 15x जो एलसीएम आया है उसके बराबर आप किसका मान रखोगे, 300 का रखोगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपको पता है कि छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3x छोटी संख्या होगी, क्योंकि अगर 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें दोनों में करें तो 5 में तो बड़ा आएगा, 3 में छोटा आएगा। तो 20 × 3, 20 × 3 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये क्रमशः 2, 3 और 10 के अनुपात में हैं तो इनका मूल्य रुपये 336 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, एलडीसी में आया हुआ है 160, 480, 168, ठीक है, और 186। ठीक है, तो ऑप्शन से खुद करने की कोशिश करें। वैसे हमने ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 जो वीडियो है उसमें 2 और 3 में हमने करा दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, इसको करने की कोशिश कर सकते हो। पार्ट नंबर 1 निकालिए प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 1 निकालिए और वहाँ पे आप 2 नंबर और 3 नंबर पर्सन करने की कोशिश कीजिए। सेम हूबहू है, हमने 2 बार करवाया हुआ है, तो आपको वहीं से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या है बहुत डिटेल से कराया था, वहाँ पे 10 मिनट ख़राब की हुई है, तो अब यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे 10 मिनट ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाता है। अब प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लेवल का प्रश्न है, एलडीसी में आया हुआ है 2:1, 7:4, 6:1, 13:2। खुद से करने की कोशिश करें। देखिए 30 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 30 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या है दूध और पानी है, तो दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर,
इसका रेशियो कितना है 4:1 है। तो यहाँ पर आपको सबसे समझने वाली बात यह है कि बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालता है और 4 लीटर ऐड करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब हम क्या है, मान लीजिए ये कोई मिश्रण है, मिक्सचर है या मिश्रण है, इसमें क्या है, दूध भरा हुआ है, दूध भी है, पानी भी है, मिक्स है, ठीक है। इसमें से आप मान लीजिए आपने 1 कप पानी निकाला, 1 कप मान लीजिए आपने लिक्विड निकाला, वहाँ में दूध भी निकलेगा उसमें और पानी भी निकलेगा। दूध और पानी इस प्रकार मिक्स हो जाता है कि उसको अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। चाहे आप 1 कप निकालते हो या एक आपने कोई बड़ा बर्तन यानी मान लीजिए एक गिलास निकालते हो, ठीक है, या फिर एक जो जग होता है या घर के अंदर जो मग होता है उतना भी निकालते हो, तब भी वो क्या होता है, पता नहीं चलेगा हमें कि कितना निकलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब मान लीजिए आपने चाहे 1 कप निकाला हो या 1 गिलास निकाला हो, जितना भी आप निकालोगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उसी फॉर्मेट में निकलेगा जिस फॉर्मेट में वो पहले से मिक्सचर है। मान लीजिए कि 4:1 के रेशियो में है वो, ठीक है, 30 लीटर दूध है, तो वो जो निकलेगा ना, अब देखो मिश्रण है, इसमें क्या है, हमने इसमें निकाला, कितना हमने निकाला, मान लीजिए 1 गिलास निकाला और मिश्रण बच गया, शेष उसके अंदर बच गया, ठीक है। जो निकला है वो भी 4:1 में होगा और जो शेष बचा है वो भी 4:1 में होगा। ये समझने की कोशिश करें पहले, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या कर रहा है, वो 10 लीटर इसमें से निकाला है, 10 लीटर इसमें से निकाला है, तो 10 लीटर जो निकाल दिया वो भी 4:1 में हो गया और जो बच गया 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर बच गया, तो ये भी क्या है, 4:1 में ही निकलेगा। जिस रेशियो में ये पहले से अंदर बने हुए हैं उसी रेशियो में ये निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए 4:1 में निकलेंगे अब, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 4:1 में ये निकलेंगे बाहर, ठीक है, बाहर 4:1 में निकल गया और शेष जो बचा है 20 लीटर लिक्विड बचा है, या ठीक है, जिसमें दूध और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 रह गया। अब ये पूछ रहा है, अब ये कह रहा है कि इसमें पहले हम इसमें क्या करते हैं, दूध और पानी का अलग अलग हम संख्या जो लीटर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि कितना लीटर इसमें दूध है, कितना लीटर इसमें पानी है। तो इसमें क्या है, 5 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या है, 4:1 है, तो इसमें 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 16 और 4 यहाँ पर पता चल गया, ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क और वाटर पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें से निकाल कर, ठीक है, और 4 लीटर पानी ऐड किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर 4 लीटर में बढ़ोतरी होगी, तो ये 16 का 16 रहेगा, मिल्क तो 16 का 16 रहेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेट समझ में आता है कि मिश्रण जो हमने निकाला है ये इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, यहाँ दिख गया होगा। इसमें आप समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई मिश्रण होता है उसमें से जब वो मिक्स होता है, उसको लिक्विड होता है, उसमें दूध और पानी मिक्स हो गया, अब अगर वो उसको निकालना हो तब भी वो 4:1 में निकलेगा। यानी अगर हमें क्वेश्चन के साथ निकालने के बाद अगर उसके साथ छेड़खानी करनी होती तब भी वो 4:1 के साथ हम करते, और जो बच गया क्वेश्चन में जो 20 लीटर बचा है उसको भी हम 4:1 मानेंगे, ठीक है। तो ये किसी तरीके से भी निकल गया है, शेष अंदर है, दोनों की कंडीशन में हम इसको 4:1 ही मानेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/4 तथा 3/5 दूध भरा है, इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया, ठीक है। देखो 1/4 इसमें दूध है, 3/5 इसमें दूध है, फिर इसको पानी से भर रहा है, ठीक है, पानी से भर रहा है, दोनों का मिश्रण एक भगोने में उलट दिया जाता है, फिर उन्हें भरकर, ठीक है, फिर उस दूसरे किसी बर्तन में उसको एक जगह कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करें, ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोलता है कि ये 1 नंबर गिलास है, ये 2 नंबर गिलास है, इसके अंदर क्या है, जो दूध भरा हुआ है वो 1/4 है, ठीक है। 1/4 देखो कोई गिलास है उसका 1/4 इसमें दूध भरा हुआ है, तो 3/4 जो बाकी रह गया उसमें क्या भरा हुआ, पानी से पूरा भर देंगे बाद में, ये से बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, हमें पता चल गया। दूसरा गिलास है उसमें दूध मिल्क और वाटर है, उसमें मिल्क कितना भरा हुआ है, 3/5, यानी दूध 3/5 भरा हुआ है, और बाकी जो खाली रह गया उसको हम पानी से भरेंगे, इसे पानी से भरेंगे, ठीक है। तो 2/5 हमने पानी से भर दिया। अब इसको क्या कर रहा है कि तीसरे बर्तन में डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पर इसमें रेशियो मिल्क और वाटर का, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ पर मिल्क कितना है, 1/4 आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर मिल्क कितना है, 3/5 है, तो ये 3/5, तो 1/4 प्लस में 3/5 यहाँ पर हमारे पास मिल्क आ जाएगा, जो इसको जोड़ देंगे हम, और जो 3/4 वाटर है वो इस भगोने के अंदर आएगा, और 2/5 है वो इस भगोने के अंदर आएगा। तो एक तरीके से 3/4 और 2/5 है वो इनको अलग से हम वाटर के लिए जोड़ देंगे। ये मिल्क के लिए हो गया, ये वाटर के लिए हो गया। अब देखो मिल्क के लिए कितना है, 1/4 3/5, ये कितना हो गया,
ये कितना हो गया, इसके नीचे आएगा 20 और ये इसके 5 प्लस में और 12 आ गया, तो ये कितना हो गया 17/20 हो गया। तो यानी इसके अंदर इस बर्तन के अंदर जो नए बर्तन में हमने इसको उड़ेला है उसमें क्या है 17/20 कितना है, मिल्क है। वाटर कितना है 3/4 और प्लस 2/5 है, ये कितना होगा 20 में और 3 5 15 और 4 दूनी 8, यानी 15 प्लस में 8 यानी कितना हो गया 23/20। अब देखो अब इसका अनुपात भी निकालना है हमें, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है नए भगोने के अंदर, तो ठीक है। तो ये क्या होगा 17/20 अनुपात 23/20, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा तो 17:23 है, वो नए भगोने के अंदर वाटर का रेशियो होगा, ठीक है। वो ये वाटर और मिल्क का रेशियो होगा, ठीक है, जो कि हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। 3 नंबर होगा, ठीक है। इस चीज़ में आप ध्यान रखें, या इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे कि इसने दिशा ने व्याख्या कर रखी है, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि एक बार में समझ नहीं आता है। कोशिश करें इसको बार बार वापस करके आगे करने की, रिपीट वापस इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा देखने की, रिवर्स से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रश्न है SSC सीजीएल में भी बार बार रिपीट होता है, तो ठीक है। और आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया है वैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक एयर कंडीशनर तथा टेलीविज़न के मूल्य में 7:5 का अनुपात है। यदि टेलीविज़न का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक हो तो टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा। देखो कोई भी चीज़ ऑप्शन आपके सामने खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई भी देखो कभी भी अगर आपसे ये बोले कि कोई चीज़ 8,000 अधिक है या कम है, अधिक और कम होना किसी संख्या के अंतर को दर्शाता है। ये बोल रहा है कि टेलीविज़न का जो मूल्य है वो एयर कंडीशन के मूल्य से 8,000 अधिक है, जबकि रेशियो के अंदर कितना अधिक है 2, क्योंकि 7 और 9 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो 2 इकाई का मान है वो 8,000 के बराबर रखेंगे, तो 2 इकाई बराबर 8,000, 1 इकाई बराबर 4,000, 1 इकाई बराबर 4,000 आ गया। अब पूछ रहा है टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। टेलीविज़न का मूल्य कितना है, देखो कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी और टेलीविज़न, तो एसी पहले है यानी 7 है, टेलीविज़न यानी 9 है, 9 का निकालना है, ठीक है। तो 1 इकाई का मान 4,000 है, तो 9 इकाई का मान क्या होगा 9 × 4,000, 9 चौका 36, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 36 होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करें मैंने क्या बताया है, ठीक है। बस इतना याद रखें, जब भी यहाँ पे कम हो या अधिक हो आपको इस अनुपात में भी कम और अधिक ले लेना है। जैसे 7 और 9 है, इसमें 2 आ जाएगा, तो 2 इकाई का मान है वो 8,000 के बराबर होगा, 1 इकाई का मान 4,000 के बराबर होगा। टेलीविज़न का पूछा है तो 9 × 4,000 होगा, और एयर कंडीशनर का पूछा होता है 7 × 4,000 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसका राइट आंसर होगा 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन है, ये भी जो सिक्के वाला प्रश्न है, जो कि हमने तसल्ली से 10 मिनट लगा के पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, ठीक है, तो वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ पर जाके देख सकते हो। वरना प्रश्न मैं आपको एक बार प्रश्न आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल रुपये 216 है तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पटवार में आया हुआ है 20, 22, 24 और 26। खुद से करने का प्रयास करें। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। खुद से करने का प्रयास करें पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 24 होगा। तो अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको इसका अगली जो वीडियो आएगी उसमें 31 नंबर प्रश्न वापस लेकर आ जाऊँगा। अगर आपका कमेंट हुआ तो मैं आपको करा दूँगा। और ये अभी ऐसी बात नहीं है अभी का, आप 1 साल बाद भी अगर कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो डालकर आपकी जो आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे कि ये शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, वहाँ से जाके देखें। तो कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन दिशा का आराम से हल करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, ये भी हमने पार्ट 1 के अंदर 15 नंबर जो क्वेश्चन है, पार्ट 1 के अंदर 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो हू बहू ऐसा है। हू बहू उसमें क्या है ABC लिखा हुआ है, इसमें XYZ लिखा हुआ है, तो सेम प्रश्न है, ठीक है। पटवार में क्या है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। यदि x + y अनुपात y + z अनुपात z + x बराबर 2:3:4 है तथा x + y + z बराबर 27 हो तो z का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर इसके बात करो इसके राइट आंसर की तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 15 होगा। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो पार्ट 1 में जाकर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो हू बहू ऐसा है, वो ABC किया हुआ है, यहाँ पे XYZ है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन 33 कहता है कि तीन संख्याओं का योग 392 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। देखो ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। देखिए कि जब हमसे बोलता है कि पहली दूसरी और दूसरी तीसरी, इसका मतलब क्या होता है ना, ए बी और बी सी। जो हम आपने किया है क्या, ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, तब आपसे पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तब आप कैसे करते हो, चलिए देखते हैं। जैसा कि इसने कहा है कि पहली दूसरी तीसरी के बजाय हम क्या करेंगे, तो पहली दूसरी तीसरी कर देते हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है। ये रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब पहली और दूसरी कितनी है, 2:3 है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दूसरी और तीसरी कितने हैं, 5:8 है। तो इसको या तो आप 3 कर सकते हो, यहाँ पे इसको 5 कर सकते हो, तो इस प्रकार आप इसको 10 कर सकते हो, ठीक है, 10 कर सकते हो, इसको 15 कर सकते हो, इसको 24 कर सकते हो, इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि जब आपको ऐसे दिया हो 2:3 है, आप ऐसे रखिए और इसको सॉरी 2:3 है, ऐसे करिए, 2:3 है और क्या है, 5:8 है। तो आप ऐसे तो कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो संख्या खाली होती है उसके लेफ्ट या राइट साइड में जो होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको दूसरा तरीका ये बताता हूँ कि आप जड़ कीजिए, जड़ मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका मल्टीप्लाई करके चलिए। ये इसके साथ टकराया, ठीक है, तो 10 आ गया। ये इसके साथ टकराया तो 15 आ गया। ये इसके साथ टकराया तो 24 आ गया। इस प्रकार आप आसानी से इतना सारा लिखने के बजाय दिमाग में ये कर सकते हो। देखो इस पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10, 15 और 8, 24, 10, 15 और 24 सीधा आप लिख सकते थे ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या पूछ रहा है पर्सन के अंदर। देखो इसने पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरी संख्या है इसको क्या है, इसको इकाई मानकर और 392 का मान निकालने की कोशिश करेंगे कि एक इकाई का मान क्या होता है। देखिए 10 और 15 और 24 का मान कितना होता है, तो कितना हो गया ये 10, 20 और 20, 40 और ये 49 हो गया। तो 49 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 49 इकाई का मान होगा 392 के बराबर। तो 392 हो गया। तो एक इकाई का मान किसके बराबर हो गया, 392/49। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे 50 होता और यहाँ पे लगभग 400 होता, तो ये 50 का हम 8 पर अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो 400 आ जाता। तो 49 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से ही होगा, ठीक है। तो 49 एकम 49 8 से हो गया। तो एक इकाई का मान किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। अब ये पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी, 10 इकाई का मान किसके बराबर होगा, इंटू 8 यानी 80 के बराबर होगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 80 होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 ऐसी संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 हो और उनके वर्गों का योग है 1232 हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। खुद मैं थोड़ा सा तरीका आपको बताता हूँ कैसे होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपका खुद से करने की प्रयास करें। देखिए आपके पास क्या है, ये बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग करने के लिए आपको संख्याएं चाहिए। आप क्या करोगे, सभी से x का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करने पर हमें वो संख्याएं प्राप्त होगी। तो ये संख्या क्या है, 4x, 5x और 6x। अब हम क्या करेंगे, वर्गों का योग करेंगे। तो 4x की स्क्वायर प्लस में 5x की स्क्वायर प्लस में 6x की स्क्वायर, ठीक है, 6x की स्क्वायर करेंगे। इनकी स्क्वायर निकाल कर x का मान आप निकाल लीजिए। और फिर ये क्या बोलता है कि प्रत्येक संख्या आप मुझे बताइए क्या होगी। तो जो x का मान आएगा वो वापस 4x है, तो 4 इंटू जो x का मान आता है वो रख लीजिए। और 5 इंटू x आता है तो 5 का मान रख लीजिए, ठीक है। और 6 इंटू x आता है तो x का मान वहाँ पर रखिए और आपको तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो 16, 20 और 24 होगा। खुद से करने का प्रयास करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको बस 4x, 5x और 6x माना है। ये संख्याएँ बन गई। संख्याओं का वर्ग कीजिए और वर्गों का योग कीजिए और उसका मान 1232 के बराबर रखिए और x का मान प्राप्त कीजिए। उसके बाद x से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x कीजिए, 5x कीजिए और 6x कीजिए। इनकी वैल्यू निकालिए और वैल्यू है वो 16, 20 और 24 आनी चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर 24 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ये क्वेश्चन है, ये 33 के समान ही है। जो हमने 2 क्वेश्चन पहले किए हैं वो अगर किसी ने किए हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। ये यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो, b अनुपात c बराबर 8:9 हो, तो a और c का मान क्या होगा। मैंने क्या कहा था, आपको लिखना नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, देखो आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। देखो मैंने क्या कहा था, इसको दिमाग में ही रखिए और इसको क्या है 8 और 9 है, इसको नीचे कर दीजिए। इसके 8 और 9 आपने नीचे किया, फिर इसका जड़ कीजिए। तो नीचे कितना है, 8 है और 9 है। देखो मैं आपको रफ कॉपी में समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो। ये कितना है, 3 और 4 है और ये 8 और 9 है, ठीक है। आपको डायरेक्ट वहाँ से करना है। इस प्रकार आपने जड़ बनाया इसका, ठीक है। तो जड़ बनाने पर क्या आएगा, 8 कितना आ गया, 24 आ गया। 8 कितना आ गया, 24 आ गया। 8 चौके कितना आ गया, 32 आ गया। और 9 चौके 36 आ गया।
9 चौके 36 आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया इसमें, ये 6 आ गया, और 4 से डिवाइड करने पर ये 8 आ गया, ये 4 से डिवाइड करने पर 9 आ गया, तो 6 8 9 इसका आ गया। अब देखते हैं क्या पूछा इसने। ठीक है, ए और सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए और सी का रेशियो क्या हो, तो ए और सी का रेशियो क्या है, 6 और 9 है, तो 6 और 9 होगा। इसको काटने पर कितना आता है, तो 3 का पाड़े से काटिए, 2 और 3 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 2:3 होगा। जैसा कि इसका आंसर होगा 2:3, ए नंबर ऑप्शन। ये भी हमने करके दिखा दिया, वैसे 33 नंबर प्रश्न किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम अगली बार से नहीं करेंगे और बता देंगे कि इसका जो अब कहाँ पर मिलेगा ऐसा सेम क्वेश्चन। 33 और 35 नंबर प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए 3a + 5b अनुपात 5a नहीं है, यहाँ पे 3a है। ठीक है, 3a - 3b, 3a - 5b। ठीक है, तो या दोबारा देखिए एक बार प्रश्न, 3a प्लस में 5b है, फिर रेशियो है, फिर उसके बाद है ये 3a, ये क्या है, 3a है, ये है 3a, 3a - 5b होगा। ठीक है, बराबर है 5:1 हो तो a और b का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए कि जिस प्रकार क्वेश्चन कहता है a अनुपात b ज्ञात कीजिए, a अनुपात b ज्ञात कीजिए, तो हम a अनुपात b को हम x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर a/b आता है तो वो भी x होगा। याद रखें a अनुपात b होता है वो असल में a/b भी होता है। ये बात पहली होगी। ठीक है, दूसरी बात है कि हमें पता चल गया कि 3a प्लस में 5b है, बटे इसके बटे के नीचे क्या आएगा, 3a माइनस में 5b आ गया। ठीक है, बराबर इसमें क्या है, 5/1 आ गया। अब एक चीज़ देखो, हमने क्या है, a/b निकालना है, तो हमने a/b निकालने के लिए ये b हटा देंगे, गायब कर देंगे, तो हम b कॉमन ले लेंगे, इसमें दोनों में b कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, इसमें b नहीं है तो इसके बटा में आ जाएगा, तो a/b प्लस में 5 बटे में 3a माइनस में 5, यहाँ पे b नहीं आएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b 12 आ गया, तो b से b कट गया। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 5/1 आ गया। ये चीज़ आप समझ गए। और a/b को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल से मैं आपको कराऊंगा इसको। तो 3x प्लस में 5 बटे में 3x माइनस में 5 बराबर 5/1, ये आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा वो आपको प्राप्त करना है, पूरा निकालिए इसको। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो डायरेक्ट इसका x का मान रखेंगे, तो इससे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, x सीधा निकालने के बजाय हम आपको बताते हैं ये कैसे होगा। 3x प्लस में 5 होगा, बराबर क्या होगा, 15x माइनस में 25 हो गया। अब क्या हुआ इसका, ये इधर चला जाएगा, तो इसमें से 12x आ जाएगा, ये इधर आया तो कितना आ गया, इसमें 30 आ गया, तो 30 बटे में 12 आ गया, तो ये कितना आ गया, 15 बटे में 6 आ गया, 15 बटे में 6 आ गया क्या। और फिर हम क्या करेंगे, इसको 15/6 है, और फिर हम इससे क्या करते हैं, 3 से दे देते हैं, 5 और 2, 3 का भाग दिया हमने, क्या दिया, 3 का भाग दिया तो 5/2 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 5/2, और x का मान 5/2 है, और a/b या फिर a अनुपात b है, वही क्या था, x था, इसका मतलब 5:2 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5:2 होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी 5:2 होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इसको वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, खुद से करने का प्रयास करें। और आपको पता है कि आयु वाले प्रश्न हमने 6-7 कर लिए हैं, तो ये आपसे हो जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये करना है कि जो 9 और 16 है और 10 वर्ष की आयु के बाद आपको अनुपात निकालना है, तो उससे पहले हम क्या करें, 9 और 16 है उसको संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 9x कर लेंगे, इसको 16x कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए बात को, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 9x और 16x, तो 9x में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तो 9x प्लस में 10 बटे में क्या हो जाएगा, 16x बटे में 16x प्लस में 10, तो 9x प्लस में 10, 16x प्लस में 10। ठीक है, और बराबर क्या करेंगे, 2:3 होगा। तो यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए और फिर इसका अंतर निकाल लीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 4th नंबर, यानी 14 वर्ष होगा। और खुद से करने की पूरी प्रयास करें, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका बता दूंगा आपको सोल्यूशन। बहुत ईजी है, आपसे हो जाएगा आराम से। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न वापस पैसे वाला आ गया। जैसा कि आपको पता है पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 या 3 नंबर जो क्वेश्चन हमने करवाया है, वहाँ से आपको करना है। एक थैले में रुपए है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है वो 3:4:8 है। यदि थैले में कुल धन है वो 116 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 160, 180, 120, 140। पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 या 3 नंबर प्रश्न है, 2 और 3 नंबर प्रश्न है, उससे देखें। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं होता है, वो भी समझ नहीं आता है, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो
हमें 38 नंबर प्रश्न या जो भी प्रश्न हमने पीछे छोड़े हैं थैली या पैसे से या सिक्के से रिलेटेड, उनको मैं करा दूंगा। अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 160 होगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, 2:3, 4:7, 1:2, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2/3, 4/7, 1/2, 5/8, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो या तो आप ये देखो, राजस्थान की परीक्षा में क्या होता है, इतना इजी आता है कि आप इसको भाग देकर दे दीजिए। 2/3 है, इसका पॉइंटों में निकाल लीजिए, 4/7 को पॉइंटों में निकाल लीजिए, 1/2 को पॉइंटों में निकाल लीजिए, 5/8 को पॉइंटों में निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे देखिए, खुद से करने का प्रयास करें। देखिए, मैं आपको यहीं पर सोल्यूशन कराता हूँ। 2/3 है, क्या है, तो 2/3 को क्या मानेंगे, पॉइंट लगा, सबके आगे पॉइंट लगेगा। ठीक है, पॉइंट लगा, ठीक है, पॉइंट लगने के बाद आपको पता चला कि ये 20 होगी। 20 में क्या है, 3 का भाग दिया तो पॉइंट 6 आ गया, इसका मान क्या आ गया, पॉइंट 6 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 4/7 में देंगे तो भाग देंगे तो क्या आएगा, पॉइंट आया 40 आया, तो 7 चौका 28, ठीक है, 40 आएगा, 7 5 35, यानी पॉइंट 5 आया, तो पॉइंट 5 आ गया, इसका पॉइंट 6 आ गया, तो यानी बड़ी संख्या तो यही है अभी तक। ठीक है, 1/2 में क्या आएगा, पॉइंट 5 आएगा, 5/8 में क्या आएगा, पॉइंट 4 आएगा, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ठीक है, पॉइंट 5 और पॉइंट 5 और पॉइंट 6, तो आपको कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 2/3 सबसे बड़ी संख्या है, तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा। जबकि एसएससी सीजीएल में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है, तब आपको करना है 2/3 और 4/7 है, इसको कंपेयर करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे ये होगा। अगर ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आता है तो मैं आपको जरूर कराऊंगा इसके अंदर। मुझे मुश्किल लग रहा है, राजस्थान की परीक्षा में सिर्फ इतना आता है कि आप इसमें भाग दीजिए और पॉइंटों में निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने आपको यहीं पर करवा दिया बिना पेन से। 2/3 का आपने भाग दिया, 2.6 आया, इसमें पॉइंट 5, इसमें पॉइंट 5, इसमें पॉइंट 4। अगर फिर भी ये सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट और निकाले, एक संख्या और निकाले, दशमलव के बाद 2 संख्या आपको निकाल लेनी है, जिससे आपका कंफर्म सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2:3 होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी 0.66 के लगभग इसका आएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, 18:24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती ये क्या होते हैं। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। यहाँ पर लिख देता हूँ, चतुर्थानुपाती। ऐसे पूछे, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती वो होता है जिसमें फोर्थ पद निकालना होता है, ठीक है, और चतुर्थानुपाती होता है जिसमें फोर्थ पद निकालना होता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, इसमें भी फोर्थ पद, इसमें भी फोर्थ पद, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें जो मेजर अंतर है वो ये है कि इसमें क्या आपको 3 संख्याएं दी हुई मिलेगी, 1, 2 और 3 संख्याएं मिलेगी, यानी 1, 2, 3 ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही संख्याएं मिलेगी, 1 और 2 मिलेगी, और पूछेगा तृतीयानुपाती क्या होगा, और इसमें 1, 2, 3 संख्याएं दी हुई मिलेगी और पूछेगा चतुर्थानुपाती क्या होगा। दोनों के अंदर पहली बात तो है कि फोर्थ पद निकालना है, ठीक है। एग्जाम में तृतीयानुपाती इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें बच्चा करता है कि इसमें थर्ड नंबर निकालना होगा शायद, तो वो तो मैं निकाल ही दूंगा। ऐसा नहीं है, इसमें फोर्थ निकालना है, इसमें भी फोर्थ निकालना है, लेकिन इसमें 2 संख्याएँ दी रहती है और इसमें 3 संख्याएँ दी रहती है। आप बोलोगे सर 4 में से अगर 3 संख्या हमें पता है तो चौथी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें 2 संख्याएं पता हो और फिर हमें चौथी निकालनी पड़े तब कैसे निकालेंगे। तो इसका एक सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, तीसरी आपको पता नहीं है, ठीक है, तीसरी आपको पता नहीं है और चौथी आपको निकालनी है, ठीक है, x आ गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो दूसरी होती है वही संख्या यहाँ तीसरी में रिपीट होती है, ठीक है। तो ये जो 1:2 समानुपात 2:x होगा, तो इस प्रकार क्या होगा, x का मान निकल जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल करके आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपको 3 पद दे रखे हैं, 1:2 समानुपात 3:x। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि ये ऐसे निकलेगा, तो आपको 3 डिजिट दी है तो ऐसे निकलेगा, और जब आपको 2 डिजिट दी हो तब आपको ऐसे निकलेगा कि जो दूसरी है वही तीसरी संख्या होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होगा। जैसा कि क्वेश्चन ने बताया है, उत्तर आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने समझा दिया। वैसे देखो 18 और 24 है हमारे पास, तो हम कैसे करते हैं इसको, 18 और 24 है, तो हमें पता चल गया कि 24 है वो 2 नंबर पे भी आएगा और 3 नंबर पे भी 24 आएगा, और यहाँ पे क्या है, तृतीयानुपाती निकालना है तो फोर्थ नंबर निकालना है, और इसको x मान लेते हैं। तो फोर्थ नंबर कैसे आएगा, जो आंतरिक पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो 18 × x बराबर 24 × 24। अब आपको पता चल गया कि 6 के पहाड़े में 6 × 3 इसको कर सकते हैं, तो 6 चौके 24 और 3 का देंगे तो 8 आएगा पहाड़ा, ठीक है। तो इस कितना आ गया, 8 चौके 32, यानी x का मान कितना आएगा, 32 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
41 नंबर प्रश्न है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात में m का मान क्या होगा, m अनुपात n का मान क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। m गुणा में 15/100 लिखिए बराबर n गुणा में 20/100 लिखिए, 100 से 100 कट गया और 5 के पहाड़े से ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, इससे आप करोगे तो आपको m/n का मान प्राप्त हो जाएगा। m/n का मान जो भी प्राप्त होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं क्या होगा। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 4/3 होगा। खुद से करने का प्रयास करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं ऐसे प्रश्न छोड़ता हूँ जो आपने अगर एक बार भी मैथ की प्रश्नावली देखी होगी तो आपसे हो जाएंगे आराम से। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न है कि 7:x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा। यह भी कैलकुलेशन वाला है। आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के, और x का मान निकालिए। x का मान निकालने की कोशिश करें। अगर आप बात करें इसके राइट आंसर की तो यहाँ से देख लीजिए, आपको फोर्थ होगा नो। आप बोलेंगे सर हमें आप सीधे आंसर पढ़ के क्यों बता रहे हैं। ये आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको गूगल से या इधर उधर से सर्च ना करना पड़े या मुझे पर्सनली कमेंट ना करना पड़े कि जब तक आपको आता है तब तक। ठीक है, या कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो आंसर है वो सही है क्या, इसलिए मैं आपको क्या है आंसर दिखाते रहता हूँ। 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है कि 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में के अनुपात में बांटे जाने पर C का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या है, इसको क्या है नॉर्मल या सामान्य में कीजिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, एक यानी ये बटा के अंदर है, ये अंश हर में है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम का क्या लघुत्तम लीजिए। ठीक है, एलसीएम का लघुत्तम आपने एलसीएम लिया, सॉरी लघुत्तम क्या लीजिए, हर का जो है वो एलसीएम लीजिए या लघुत्तम लीजिए। 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। आप 12 से सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। तो 6 और 4 और 3 आ गया। 6:4:3 आपके पास हो और 624 रुपये आपको दियो, तब सी का मान कैसे होता है, ये कम से कम मैंने 6 या 7 बार पीछे करवा दिया है। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने कहाँ करवाया था। ठीक है, तो इस अनुपात से आप इसको इकाई मानकर 624 के बराबर रखें और फिर आप क्या है सी का मान निकालिए जो कि यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं इसको करा देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले तो ये है कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। ठीक है, आप इसको एलसीएम से कर सकते हो। एलसीएम इसका 12 आएगा तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को, तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब क्या है 6, 4 और 3 कितना हो गया, 6, 4, 3 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 इकाई का मान किसके बराबर है, 624 के बराबर है। तो 1 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 624 के बराबर होगा। और आपको किसका मान निकालना है, सी का निकालना है। तो 3 इकाई का मान निकालना है। ठीक है, 1/13 आएगा, सॉरी इसके नीचे 13 आएगा ना। 13 इकाई का मान 624 के बराबर, 1 इकाई का मान 624/13 होगा। ठीक है, तो आप बताइए 3 इकाई का मान, तो 3 का निकालना है। ठीक है, 3 का निकालना है। ठीक है, इंटू 624/13, क्योंकि 1 इकाई का मान ये है तो 3 इकाई का मान क्या होगा। तो इस प्रकार आप इसको हल कीजिए। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। ठीक है, 13 चौका 52 आ गया, बचे कितने 10 और 13 8 है 104 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार कितना होगा 120 और 8 3 24 यानी 24 ही आ गया, तो 1 4 4 आएगा, सॉरी 1 4 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 4 4 होगा। जैसे कि इसका राइट आंसर 1 4 4 यानी 144 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न है 0.2, 0.12, 0.3 चतुर्थानुपाती क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 0.13, 0.13, 0.15, 0.18, 0.8 या फिर। ठीक है, तो इसको क्या है मैंने आपको बता दिया चतुर्थानुपाती क्या होता है, यानी जो चौथा पद होता है उसको क्या है एक्स मानना है, उसके निकालना है। जैसे 0.2 है अनुपात लिखिए, 0.12 है उसके बाद क्या समानुपात लिखिए, और 0.3 है फिर अनुपात लिखिए, फिर एक्स कीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल से कीजिए, बताइए कि एक्स का मान क्या होगा। खुद से करने का प्रयास करें। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर 3 है यानी 0.18 इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न मैंने पीछे समझा दिया है, जस्ट अभी 5-7 मिनट पहले मैं समझा के आया हूँ, तो उस वहाँ से भी आप देख सकते हो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को कि कैसे होगा। चतुर्थानुपाती भी बता दिया है, तृतीयानुपाती भी बता दिया था। और दोनों में एक समानता यह है कि दोनों में क्या है चौथा पद निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि तृतीयानुपाती में तीसरा पद निकालना होता है, उसमें चौथा ही पद निकालना रहता है, जैसा कि मैंने पीछे आराम से समझाया हुआ है। आज के लिए इतना ही, और लगभग हमने 23-24% कर लिए हैं, और पीछे हमने 10-10% किए थे, लेकिन आज हमने 23 या 24% कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है तथा इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।